हिंदुस्तान में लाखों ऐसे कैदी हैं जो इस इंतजार में हैं कि उनको रिहाई मिल जाए, जमानत मिल जाए। सालों साल से पड़े हुए हैं जेल के भीतर। और इसी लखीमपुर कांड मामले में जहां पर 4 किसानों की हत्या हुई थी, एक पत्रकार की जान चली गई थी और उसके बाद जो हिंसा भड़की थी उसमें 3 दूसरे लोगों की भी मौत हो गई थी। कुल 8 लोगों की जान गई थी। इस पूरे मामले में गंभीर रूप से जिन धाराओं में जेल भेजा गया था आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को, अब उसकी 3 महीने के भीतर ही रिहाई। विरोधियों आपसे सवाल पूछेंगे ना कि चुनाव के बीच में इस रिहाई का क्या मतलब है। देखिए चित्रा जी, ये भी समझना पड़ेगा जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी ने रिहाई दी है? क्या बेल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, या ये सरकार देती है, बेल देने का काम सरकार करती है? या ये आदेश बेल का जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, हमारे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सरकारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सरकारें अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करती है। कोर्ट ने अगर कोर्ट से रिहाई हुई है तो कोर्ट से रिहाई हुई है, इसमें इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कहां से ले सकती है? और ऐसा जैसा हमारे रक्षा मंत्री को अभी आपने सुनवाया, लखीमपुर खीरी में अभी चुनाव होने हैं 23 तारीख को, और उसके ठीक पहले अगर रिहाई होगी तो फिर ये कह दिया जाना कि नहीं, ये तो कोर्ट से पूछिए, कोर्ट से जानिए। बाकी 4 किसान भी बंद हैं और उनके ऊपर कमजोर धाराएं हैं जो आशीष मिश्रा टेनी बोनू पर लगी हुई हैं। उन किसानों की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने सुना ना, ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी थी, मैंने उन किसानों से जाना कि वो क्या चाहते हैं। 4 किसान इसी मामले में जेल में बंद हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं, आपने लोगों से बात की वहां पर जमीन पे जाके। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने बात नहीं की है, लोगों ने अपनी बातें जाहिर की हैं, लेकिन मैं उनको ये भी, उन्होंने आपने भी सुना उनको कहते हुए कि ये कोर्ट का फैसला किसी सरकारों का फैसला नहीं है, किसी सरकार का फैसला नहीं है। अब इलेक्शन से इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? कोर्ट और इलेक्शन का, आप इलेक्शन कमीशन एक पायदान पे आप खड़ा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और अगर उनको रिहाई मिली है तो हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि बाकी किसानों को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। जाहिर है कोर्ट अगर उनको भी रिहाई देगा तो वही हम कहेंगे जो इनके लिए, आशीष मिश्रा के लिए कह रहे हैं। देखिए, किसी को भी रिहाई मिलती है वो कोर्ट के द्वारा मिलती है। कई बार आप लोग हमसे हम लोगों से सवाल करते हैं, जैसे रिहाई की तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 का ये मामला था। 8 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी आशीष मिश्रा की। हालांकि अजय मिश्रा टेनी की ओर से बार बार यही कहा गया, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं अभी भी, जिनका प्रभाव भी है लखीमपुर खीरी में, उनकी ओर से कहा गया कि नहीं, मेरा बेटा तो मौजूद ही नहीं था। हालांकि बाद में जिस तरह से जांच आगे बढ़ी और एसआईटी ने जो धाराएं जोड़ी थी, उसके बाद सवाल गंभीर हो गए थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आशीष मिश्रा जिसकी रिहाई की ये तस्वीरें हैं। 3 महीने के बाद उसको जमानत मिली। उसके बाद आज तकरीबन 1.5-2 घंटे की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसको जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन उसी किसान हिंसा मामले में आपको बता दें, 4 किसान ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए और जो जेल में बंद हैं। किसानों का ये कहना है लखीमपुर खीरी के कि आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है, और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि लखीमपुर खीरी में 4थे चरण में वोटिंग होनी है, यकीनन अब आशीष मिश्रा की रिहाई राजनीतिक तौर पर भी तूल लेगी। सीधे सुप्रिया श्रीनेत आपके पास आते हुए इन्हीं तस्वीरों के साथ, ये तस्वीरें पूरा देश इस वक्त देख रहा है। जफर इस्लाम का कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती, ये तो कोर्ट का फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से फैसला दिया गया, जिसके बाद रिहाई हो रही है आशीष मिश्रा की, तो इसको बीजेपी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? धन्यवाद चित्रा जी। और मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र पर और एक सभ्य समाज पर काले धब्बे का दिन है, और इसलिए है क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कोर्ट ने अपना काम किया है, उत्तर प्रदेश के प्रोसिक्यूशन ने क्या किया है? 4 दिन हो गए इस बेल को आए हुए, आज रिहाई हुई है, अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन ने मर्डर का धारा लगाई है, 120(b) साजिश की धारा लगाई है, और उसके बावजूद भी आप उसको किसी और धारा में तुरंत गिरफ्तार करते हैं। पुलिस ने ऐसा कितनी बार किया है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट मूव क्यों नहीं करी इस बेल ऑर्डर के खिलाफ? इसलिए आपकी नीयत पर सवाल उठता है। सवाल आपकी नीयत पर इसलिए उठता है क्योंकि उसका पिता अजय मिश्र टेनी
अभी भी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। और दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में टेनी जी से पूछताछ नहीं करी गई, जबकि चार्जशीट कहती है कि उन्हीं के घर पे साजिश रची गई थी और वो लगातार अपने लड़के के लिए झूठ बोलते रहे कि वो तो दंगल में था, वो वहां था ही नहीं। उनका आचरण उसके बाद पत्रकारों के साथ हाथापाई करना, उन्होंने पहले जैसे किसानों को धमकाया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी गई। और मैं एक चीज पूरे दावे के साथ ये कहना चाहती हूं, अब कांग्रेस पर यहां पर हरीश साल्वे, गोपाल चतुर्वेदी, सहाय जैसे बड़े बड़े वकील लगे थे बचाव में। एडवोकेट जनरल ने इतने बड़े मामले में, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल जो मोटा पैसा पाते हैं सरकार से, वो क्यों नहीं गए इस मामले में जिरह करने? क्यों जूनियर वकील पर छोड़ दिया गया? सच तो यह है कि मामले में बेल मिलना या न मिलना जिरह पर डिपेंड करता है। वीक केस बनाया जा रहा है इसको। और एक बात चित्रा जी कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, बेल 3 कारणों पे नहीं मिलती है। जो आरोपी है वो बाहर निकल के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो विटनेसेस को डरा धमका सकता है, या वो भाग सकता है। अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा और मोनू भट्ट, छोटा टेनी, सब कुछ कर सकता है इनमें से।